अभी कुर्बानी आ रही है, हर घर में कुर्बानी होगी, लोग 20,000 50,000 रुपए खर्चा करेंगे, लाखों लोगों के लिए नमाज पढ़ने की जगह बना ली। घर में भी तो नमाज पढ़ा जा सकता, अगर सड़क देखिए। नमाज औरतों के लिए है, मस्जिदों में नमाज आदमियों के लिए। पुरुष घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज का तरीका ये है कि उसको जमात के साथ पढ़ा जाए, इकट्ठा हो करके। नमाज औरतें घर में पढ़ सकती हैं, सिंगल भी पढ़ सकती हैं या 4 भी हो तो भी पढ़ सकती हैं, लेकिन जो मर्दों के लिए कहा गया है वो ये है कि जमात में। जैसे ईद की नमाज होती है वैसे ही बकरीद की भी नमाज होती है। 14 के बाद में बहुत सारे नियम बदले, बहुत सारे लोगों ने तरीके बताने लगे, झगड़े होने लगे, विवाद फैलने लगा, इससे पहले तो नहीं था। कुछ लोग जिद पे आ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, खाली ईद की बात नहीं, वो हमेशा के लिए सड़क पर नमाज नहीं, हमेशा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है भाई। हमेशा भाई आप पहले अपनी मस्जिदों में कायम रहिए, मस्जिदों को भरिए, जब उसके बाद आप बाहर आ जाइए, जब जगह कम पड़े, सरकार है आपके पास, क्या खुद पैसा नहीं है, आप मस्जिदें बनवाइए, जगह भरिए, बनाइए अपने लिए। सड़क पे पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं। यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, हम यहाँ ज़बरदस्ती अकेले नमाज पढ़ने ले जाएंगे, मतलब सबको हम रोक देंगे कि भाई कोई निकलेगा नहीं, हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए भाई, क्यों ऐसा काम हो जिससे झगड़ा हो। जिद हमेशा नफरत फैलाती है, ठीक है, उसमें विवाद बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, जिद करनी ही नहीं चाहिए। ये कोई तरीका ही नहीं है, तो जानबूझ करके विवाद को फैलाना हो गया। ये पूरा मुस्लिम एरिया है, शिया सुन्नी एरिया है, कोई विवाद नहीं होगा। आपका यूपी दर्शन पार्क है, इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर सरकार नहीं समर्थन कर रही है तो कम से कम विवाद से बचे। बकरीद का त्यौहार इस समय नज़दीक आ रहा है और बकरीद के त्यौहार पर नमाजें भी होती हैं, अजान होती हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई आपका? शानू सिद्दीकी। सिद्दीकी जी, क्या कहना चाहेंगे कि बकरीद का समय नज़दीक आ रहा है और क्या कुछ होता है इस बकरीद में, क्या कहना चाहेंगे? बकरीद के 3 दिन की बकरीद रहती है, नमाज होती है, कुर्बानी होती है, जो हमेशा से चला आ रहा है, पुरानी परंपरा है, सदियों से चली आ रही, बस यही है। नमाज जुम्मे के दिन होती है? जुम्मे को तो मतलब जुम्मा तो एक हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डे है ही है हफ्ते का। बाकी नमाज, अब जैसे ईद की नमाज होती है वैसे ही बकरीद की भी नमाज होती है, बस सभी दिनों की तरह नॉर्मल नमाज ही है। बस ये है कि ईद की नमाज थोड़ी सी बड़ी इसलिए मानी जाती है क्योंकि 1 महीना पूरा पर्व रहता है रमज़ान का, तो ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। नहीं, उसी तरीके से बकरीद की भी नमाज नॉर्मली। इस्लाम में अगर हम बात की जाए नमाज की, तो नमाज मस्जिद के अंदर बैठ करके पढ़ी जाती है और महिलाएं, हमने सुना है कि घर के अंदर नमाज पढ़ती है। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती। और अब भारत में बात करें, भारत में तमाम जगह मस्जिद है या कमी है मस्जिद की आज? नहीं, मस्जिदों की कमी नहीं है, लेकिन जैसे कि कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो जो लोग नहीं भी जाते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो छुट्टी का दिन रहता है। तो बस ये हो जाता है कि मस्जिदें पूरी भर जाती हैं, तो लोग थोड़ा सा बाहर भी नमाज पढ़ लेते हैं। बस बाहर नमाज पढ़ लेते हैं। अभी एक मौलाना है, उनका नाम है मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी, उन्होंने बयान दिया है कि सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस्लाम में लिखा सड़क पर नमाज पढ़ने से वो कबूल होती नहीं है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब जगहें भर जाएंगी, मान के चलिए अब 1000 आदमी नमाज पढ़ने आ गया, मस्जिद के अंदर 800 आदमी की जगह है, 200 आदमी बाहर नमाज पढ़ रहा है, नमाज कोई भी हो वो मैक्सिमम 5 मिनट से 7 मिनट, इससे ज़्यादा की होती ही नहीं है। तो इस पे मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, घर में भी तो नमाज पढ़ा जा सकता, अगर सड़क देखिए। नमाज औरतों के लिए है, मस्जिदों में नमाज आदमियों के लिए। पुरुष घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज का तरीका ये है कि उसको जमात के साथ पढ़ा जाए, इकट्ठा हो करके। नमाज औरतें घर में पढ़ सकती हैं, सिंगल भी पढ़ सकती हैं या 4 भी हो तो भी पढ़ सकती हैं, लेकिन जो मर्दों के लिए कहा गया है वो ये है कि जमात में, मतलब एक साथ जितने लोग, जैसे आपका घर है, मान लीजिए आपके घर में 10 लोगों के बैठने की जगह है, तो 10 लोग इकट्ठा हो करके नमाज पढ़ सकते हैं कि ये सड़क पर 10 लोग बैठे वो अच्छा लगेगा, या घर पे अगर 10 लोग बैठ के पढ़ रहे वो अच्छा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है जो हमेशा से चला आ रहा है। अब ये नई चीज़ें तो अब आ गई हैं ना। 2014 के बाद में बहुत सारे नियम बदले, बहुत सारे लोगों ने तरीके बताने लगे, झगड़े होने लगे, विवाद फैलने लगा, इससे पहले तो नहीं था भाई। हम लोग तो सदियों से रहते चले आ रहे हैं। अभी देखिए साहब, ये देखिए ना, कुछ लोग जिद पे आ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, खाली ईद की बात नहीं, वो हमेशा के लिए सड़क पर नमाज नहीं, हमेशा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है भाई। हमेशा भाई आप पहले अपनी मस्जिदों में कायम रहिए, मस्जिदों को भरिए,
जब उसके बाद ना बाहर आ जाइए, जब जगह कम पड़े, सरकार है आपके पास, क्या खुद पैसा नहीं है? आप मस्जिदें बनवाइए, जगह भरिए, बनाइए अपने लिए। सड़क पे पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं। बस ये है कि जैसे मान के चलिए ये त्यौहार है, त्यौहार में सारा आदमी नमाज़ पढ़ने पहुंचता है, जगहें भर जाती हैं, तो 10 मिनट के लिए रोड पे भी नमाज़ पढ़ रहे हो, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जिद कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि वो सड़क पर ही नमाज पढ़ना चाहते हैं? क्या लगता है अल्लाह ऐसी नमाजों को कबूल करे? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सबसे पहली चीज़, जिद हमेशा नफरत फैलाती है, ठीक है, उसमें विवाद बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, जिद करनी ही नहीं चाहिए। भाई आप अपने आप को आबाद करिए, जगहों को आबाद करिए, प्यार से रहिए, झगड़ा मत करिए। आपसे कहे कि जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग मौलाना की इस तरह के बयान में भटकावे में आ जाते हैं? कई मौलाना भी हैं, ऐसे तो सभी धर्मों में हैं। हर आदमी, किसी ने एक जहर फूंक दिया, उसके बाद में उसमें झगड़ा होने लगा। हमेशा प्यार से रहना चाहिए। और अगर मान के चलिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर ये आपका लाइव चलेगा कहीं पर भी, तो मैं कहना चाहूँगा कि और भी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी, जैसे सभी, अगर मैं उनके धर्म का सम्मान करूं तो वो भी करें। 10 मिनट में किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, 10 मिनट की नमाज में किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। आप खुद सोचिए, ये चौराहा है, हम मान लेते हैं घंटा घर के पास, ठीक है, यहाँ पर KGMU हॉस्पिटल है, टीले वाली मस्जिद है, लोग आ जा रहे हैं, ये पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ आते जाते हैं। अगर मैं ही जा कर के सड़क पर बैठ जा रही हूँ बीचों बीच में, तो लोगों को आने जाने में ट्रैफिक की समस्या होगी कि नहीं होगी? तो लोगों को सुविधाएं दी जाए तो ये सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। मस्जिद है कि नहीं? पर्याप्त मस्जिद है? बिल्कुल, मस्जिदें पर्याप्त हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि अच्छा ये बताइए कि ये पर डे का तो है नहीं, रोज़ का तो है नहीं कि रोज़ मस्जिदें भर जाती हैं, रोड पे नमाज होने लगती है। लोग तो रोज़ की बात कर रहे हैं ना कि रोज़ सड़क पर नमाज। कोई हमें कोई आप ऐसा आदमी, कोई ऐसा वीडियो तो दिखाइए जहाँ पर मैं देखूं कि नमाजी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो रोज़ रोड पे आ जाए। केरल का एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, आप सबको याद हो शायद, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मुस्लिम महिला थी, उसने सफ़ेद कलर का ये बुर्खा पहना था, वो गई सड़क पर बीचों बीच में चौराहे पर वो बिछा करके नमाज पढ़ने लगी। उससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, इससे हादसे भी हो सकते हैं। ये कोई तरीका ही नहीं है, तो जानबूझ करके विवाद को फैलाना हो गया। भाई कोई अब यहाँ पर हम हैं मुस्लिम, अभी टोपी लगा करके यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, हम यहाँ ज़बरदस्ती अकेले नमाज़ पढ़ने ले जाएंगे, मतलब सबको हम रोक देंगे कि भाई कोई निकलेगा नहीं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। क्या सुझाव देना चाहते हैं आप जो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं उनको लेकर? मैम, मैं ये सुझाव देना चाह रहा हूँ, आप पहले अपना कैमरा इधर जरा एक घंटा घर की तरफ घुमाएं प्लीज़। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये घंटा घर है और यहाँ पर पूरे एक बार एक मैदान में ज़रा इसको, कैमरे को आप घुमा दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि रोड पे नमाज़ पढ़ने के विवाद को लेकर अगर सरकार चाहे चीज़ों को कंट्रोल करना, बहुत मामूली सी चीज़, 2-3 लाख रुपए खर्च होगा, यहाँ पर एक बड़ा सा टेंट लगवा करके यहाँ पर लाखों लोग नमाज़ पढ़ लेंगे बिना रोड पर जाए, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। विवाद सरकार चाहे तो कभी नहीं होगा, सरकार चाहे तो हो जाएगा। सबसे बेहतर तरीका ये है विवाद को रोकना। भाई तमाम चीज़ें होती हैं, सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, किस चीज़ पे, पेट्रोल पे, पानी पे, राशन पे, हर चीज़ पे। तो जब अगर कभी जैसे त्यौहार के टाइम पे नमाज़ पढ़ने का इशू जो बनता है कि मस्जिदें भर गई, लोग रोड पे आ गए, मैं एक नहीं, मैं आपको 10 जगह बताऊंगा लखनऊ में जहां पर एक वक्त में 10-10 लाख लोगों को नमाज पढ़ाई जा सकती है। जी, तो ऐसे ही कुछ अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इकट्ठा होकर के चंदा इकट्ठा करते हैं, उर्स होता है, कई जुलूस निकाले जाते हैं, वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की बात है तो जिद पे ना अड़े, खुद ही मैनेज कर ले अगर सरकार नहीं सुन रही तो। मैम, मुस्लिम क्या टैक्स पेयर नहीं है? मुस्लिम बिल्कुल है। मैंने क्या कहा कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो जिस तरह से आप लोग जुलूस करते हैं इकट्ठा होकर के, वैसे ये भी कर सकते हैं। इस बात को हम अपने सारे मुस्लिम भाइयों से भी कहेंगे कि इसका भी समर्थन करें। भाई क्यों ऐसा काम हो जिससे झगड़ा हो? भाई जहाँ पर आदमी, अभी कुर्बानी आ रही है, हर घर में कुर्बानी होगी, लोग 20,000 50,000 रुपये खर्चा करेंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चंदा करके एक अच्छी जगह पे परमिशन ले ली, लाखों लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह बना ली। मैं लखनऊ की बात करूं, घंटा घर है, यह पूरा मुस्लिम एरिया है, शिया सुन्नी एरिया है, कोई भी बात नहीं होगा। आपका
यूपी दर्शन पार्क है, इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, अगर सरकार नहीं समर्थन कर रही है तो कम से कम विवाद से बचें, प्यार से रहें। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार आज जो है वो मुसलमानों के लिए काम कर रही है या नहीं? उत्तर प्रदेश की बात की जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात? देखिए, अब मैं इतना इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चाहे हमारे यहाँ के सीएम हों योगी जी, या प्राइम मिनिस्टर हों, प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय मोदी जी, थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर यही बड़ी जगह पे बैठे हुए लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोग हैं, कुछ मौलाना हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कई नेता, उन्होंने कहा कि मुसलमान आज उत्तर प्रदेश का खतरे में है, उनके साथ जाति हो रही है, सुरक्षित नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब जैसे हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो जैसे कहीं पर कोई झगड़ा हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई, किसी की हत्या हो गई, तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सरकार अगर चाहे तो अगर कोई अपना किसी का 100 का नोट भी अगर रोड पे गिर जाएगा तो उसको वापस मिल जाएगा। सरकार अगर काम करना चाहे तो बस हमारी की सरकार काम कर रही है कि? अब इस बारे में हम बहुत अच्छे से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे सीएम इस समय, भाई हमारे सीएम है तो जाहिर सी बात है माननीय है, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है। जैसे कभी हमारे भाई हम तो अखिलेश जी वाले लेकिन फिर भी जो पावर में है उनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को सुने, समझें, उस पर गौर करें, प्रधानमंत्री जी गौर करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा हो जाएगा। ये भाई समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई जिद करता है सड़क पर नमाज पढ़ने की तो वो कहीं ना कहीं गलत कहलाता है, लेकिन अगर समूह में है तो लोग मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं। और इजाज़त तो हमें लगता है कि घर में नमाज पढ़ने की भी है कि अगर लोग समूह में इकट्ठा है तो वो अपने अपने घरों में भी नमाज पढ़ सकते हैं।